काल का तीसरा भेद है भविष्यत काल। और अब हम इसके उपभेदों के बारे में जानेंगे। पहले भविष्यत काल की परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में यानी आने वाले समय में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल आने वाले समय का ज्ञान कराता है। जैसे कल क्रिकेट मैच होगा, हम सिनेमा देखेंगे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित दो भेद, जिसे हम उपभेद कह सकते हैं, होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मतलब जिसकी होने की संभावना हो। पहला पढ़ते हैं सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। इस तरह के वाक्यों में संभवतः, शायद आदि शब्दों का प्रयोग भविष्य काल के वाक्यों के साथ होता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के द्वारा उनके भविष्य में होने की संभावना है कि हो सकता है ये क्रियाएं हों। ये क्रियाएं पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब हमने अध्याय काल में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल के तीन भेद हैं। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आगे 6 भेदों को हम उपभेद भी कह सकते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन, आसन मतलब निकट निकट जो भी क्रिया हुई है। तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल जिसमें होने में शक हो, शंका हो, और छठा हेतुमत भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। उसकी परिभाषा है वर्तमान समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल वर्तमान कहलाता है। वर्तमान काल के आगे 3 उपभेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। अब भविष्यत काल की परिभाषा है आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। उपभेद यानी उसके 2 आगे 2 तरह का भविष्यत काल होता है। पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। तो बच्चों, ये तो हमारा अध्याय था काल के बारे में, जिसमें हमने काल के 3 भेद और उसके आगे उनके उपभेदों के बारे में जाना। उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।